बिग फाइट में आज की बहस से जुड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस की मजबूती के लिए गांधी परिवार को हटाना जरूरी है। आप अपनी राय firstindianews.com पर लॉगिन करके भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। मसला गांधी परिवार को लेकर है कि क्या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती। रामनारायण जी, क्या ऐसा है जब टोंक के सांसद रहने के बाद रामनारायण जी के बिना फिर से एक बार किसी को सांसद बनने का मौका मिलता है, दूसरी बार मिलता है और तीसरी बार हार का सामना करना पड़ता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस गांधी परिवार के बिना चलाई जा सकती है? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं कहा। यह सही है कि गांधी परिवार हमारे लिए सर्वोपरि है और गांधी परिवार प्रारंभ से हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले से ही चला आ रहा है। नेहरू जी जैसे व्यक्ति ने क्या नहीं किया, आपके ठीक है, बड़े आदमी थे, सारी बात थी, उसके बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये गई टाइम पर जब हम थे, देखिए मैं भी जब पार्लियामेंट में रहा, शरद पवार हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, अटल जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम भी गांधी परिवार के सदस्य थे। लेकिन विरोध किया शरद पवार का अलग होने का कारण? नहीं, अलग होने का कारण उनकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार पहले घोषित किया जाऊं। संभव है, मैं नहीं कहता, लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि शरद पवार से हमारी अच्छी पटरी बैठती थी। बहुत सी बातें हैं, मैं कहकर के पब्लिकली उसको ओपन नहीं करना। ओम जी जो बोलेगा वो क्या ऐसा माना जाए कि फिर वो महत्वाकांक्षी है? देखिए अभी तो जो बोल रहे हैं उन्होंने ये देखिए, अब तो रामनारायण जी कुछ और बात कह रहे हैं, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार है उसका सेक्रीफाइस ज़बरदस्त रहा है। ये पहला मौका है, सोनिया गांधी जी का भी सेक्रीफाइस रहा है, उनको जो हैसियत मिल रही थी उनको रिफ्यूज़ किया, उन्होंने संगठन को संभालने की बात की, लेकिन पुत्र के प्रति उनका जो मोह है वो निर्ममता पूर्वक सामने नहीं आया कि सब ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो इसको हटाना चाहिए और पार्टी के हित में बात कहनी चाहिए, वो नहीं कह पाई हैं। और उन्होंने जिन लोगों को शामिल किया, जिन लोगों को हैसियत बख्शी, उन सबको आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये अपने आप में कांग्रेस का बड़ा हैराकैरी है। ये हम लोग तो इसलिए बोल रहे हैं कि एक मध्यम मार्गी पार्टी है जिसको अपना स्वरूप बरकरार रखना चाहिए। इस देश के अंदर संतुलन बनाने वाली पार्टी यही है। अदरवाइज जो नज़र आता रहा है कि एक तरफ वामपंथ है, एक तरफ दक्षिणपंथ है, अति राष्ट्रवादी ताकतें एक तरफ नजर आती है, अति वामपंथ एक तरफ नजर आता है, तो कांग्रेस एक बैलेंस करने वाली पार्टी रही। तो इसके जब नुकसान हो रहा होता है तो लगता है कि सोनिया गांधी को इस वक्त सोचने की जरूरत है। उनके प्रति सम्मान है, इन लोगों की निष्ठा और प्रतिबद्धता साफ साफ नजर आती है। ये लोग नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये बोलने की हिम्मत भंवरलाल शर्मा ने की, तो उनके उन शब्दों का जो भद्दापन है उसको हटा दीजिए। ज्योति जी आप क्या कहेंगे? देखिए, ओम जी की अपनी थ्योरी है और वो उस थ्योरी के आसपास घूमकर ये तय करना चाहते हैं और जनता के सामने भी प्रस्तुत करते रहे कि कांग्रेस एक मध्यमार्गी पार्टी है। एनालिटिकली देखें तो कांग्रेस मध्यमार्गी कभी नहीं रही। कांग्रेस कम्युनल एजेंडा पर चलने वाली एक राष्ट्र के लिए डिवाइसिव पार्टी है। कांग्रेस ने सतत ये तय किया, जाति का कार्ड चलता है चलाइए, धर्म का चलता है चलाइए। अभी नरेगा के विषय में भी आपने इस चुनाव में नहीं हुआ ऐसा। ओम जी प्लीज, मुझे मेरा अनुरोध है। ज्योति जी, इस चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, धर्म के नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, आप मानेंगे? ये एजेंडा कांग्रेस ने तय किया। हमने चुनाव विकास से ही तय किया, विकास पे ही खत्म किया। अजीत जी प्लीज, आपके पास समय है ना बोलने का। देखिए, मेरा बार बार ये कहना रहता है कि लगातार एनालिटिकली कांग्रेस के पूरे इतिहास को आप देख लीजिए। मैं इस बात से भी बिल्कुल मुतासिर नहीं हूं कि वंश पर आधारित पार्टी नहीं है। मैं इस बात से भी बिल्कुल मुतासिर नहीं हूं जो अजीत जी ने कही कि पुरानी कांग्रेस 128 इयर्स, और रामनारायण जी ने कहा कि वहां कांग्रेस में राहुल जी, सोनिया जी सर्वोपरि हैं। दिस स्टेटमेंट अपने आप में जो एक कल्चर बताता है, उसी कल्चर का विरोध किया भारत ने, और विरोध हमने नहीं किया, भारत के यंगस्टर्स ने किया। लेकिन वंशवाद को लेकर ज्योति जी मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल है कि क्या कारण है कि रमन सिंह अभिषेक को ले आते हैं, क्या कारण है? आपने अगर धूमल के बेटे आ जाते हैं, राजनाथ सिंह जी के भी तो बोलो। देखिए, सर्वोपरि राजनाथ का बेटा आ जाता है, कल्याण सिंह जी का है, वसुंधरा जी का बेटा बोलो, का बेटा है, और रिसर्च करके और दो चार नाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करिए ना। वंशानुगत राजनीति का ये वंश में नहीं आते क्या? वंशानुगत राजनीति बताना चाहते हैं, ये वंश में नहीं आते, ये वंशवाद नहीं है। बिल्कुल, पहले जवाब देने दीजिए। वंशवाद का अर्थ केवल ये है कि जो टॉप पावर है, पावर का रिजर्वेशन एक फैमिली के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हुआ। एक पोस्टर बांटने वाला व्यक्ति अध्यक्ष बन गया, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, और आज पूरे मंत्रिमंडल में आप एक भी
नेता के पुत्र को शामिल नहीं होता देखते। ये है वंशवाद अजीत के जी, प्रति ये जो सबसे बड़ी मार्केटिंग बीजेपी प्रतिबद्धता। की है, मैं कहूंगा इसको, ये जो बीजेपी की मार्केटिंग है चाय बेचने वाला, तो आप इस चीज को कांग्रेस में नहीं बुना पाए किसी और तरीके से? बीजेपी में मैं बताऊं आपको, सच्चाई जो है उसको इस झूठ के चमक दमक ने, ढोल ढमाके ने सच्चाई को पीछे छोड़ दिया है। सच्चाई पिछड़ सकती है लेकिन सच्चाई कभी भी पराजित नहीं हो सकती। और आज हम गिरे हैं, हम मिटे नहीं हैं, हम फिर खड़े होंगे। गिरने के और फिर नहीं, हम गिरे हैं। गिरने के कारणों की तो बात हो रही है, क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है आपका? उन्हीं कारणों पे हम विचार कर रहे हैं। हम गिरे हैं लेकिन मिटे नहीं हैं, फिर खड़े होंगे ताकत के साथ और इन सांप्रदायिक पार्टियों के साथ। क्या है जो सांप्रदायिकता, एक बार ओम जी के पास आता हूँ, फिर मैं जो सांप्रदायिकता अजीत जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गिर तो कई बार चुके हैं ना, 77 में गिर चुके फिर उठे हैं, हैं। फिर मंथन करके ठीक हो फिर गए, उठे हैं। 82 में फिर आ गए, इस तरीके से ना। 84 लेकिन में ये कब तक अपने मूल स्वरूप से जिस तरीके से डेविएट हो रहे हैं धीरे धीरे, कांग्रेस के लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। कांग्रेस की अपनी लेगेसी है, भारतीय राजनीति ज्योति जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रामनारायण जी के पास में ये बात ऐड करना चाहूंगी कि ये लेगेसी या जो सच्चाई है ये है क्या, ये जरा जनता को भी बताओ। आपने अजीत जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता आप आपस में क्यों बात करते हो? चलिए रामनारायण जी से इसका जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे रामनारायण जी आप? नहीं, आपका मूल उद्देश्य क्या है पूछने का, मुझे तो ये बताइए। देखिए, मकसद सीधा सा ये है कि मकसद है, सवाल सीधा सा है कि गांधी परिवार के पीछे क्यों कांग्रेस को ले जाते हैं हर बार क्यों गांधी परिवार का बलिदान याद दिलाते हैं? क्या किसी और ने अच्छा काम नहीं किया? कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं रहा क्या? हर बार तस्वीर पोस्टर में गांधी परिवार की नजर आती है। देखिए, विकास पुरुष क्या नरसिम्हा राव नहीं रहे? नहीं, नरसिम्हा राव का सम्मान किया है, सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री रहे 5 साल तक, उनके नाम पे वोट नहीं मांगे ना? नहीं, वोट मांगे जब वो प्रधानमंत्री, मतलब जब उनके खिलाफ जिस तरह का हुआ और वह प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो उसके बाद में जो भी लीडर, जब चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, जो सोनिया गांधी का चेयरपर्सन थी, सर्व से उतर रही थी, उनका नाम देना था। उपाध्यक्ष राहुल गांधी थे, उनका फोटो देना था। आज हमारे सचिन पायलट थे, सचिन पायलट का फोटो आया। इनके पहले सीपी जोशी साहब का फोटो आता था, उसके पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, सभी पोस्टर्स में उनका फोटो आता था। ये कहना केवल जो जिस पोस्ट पे है, जिस लायक है, उसका फोटो आया। आज अकेले आदमी का फोटो दूसरी पार्टी में आया, किसने ऑब्जेक्शन नहीं किया। बड़े बड़े लीडर्स की हालत क्या है आज देखिए। मैंने जोशी जी का नाम लिया, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मुरली मनोहर जोशी को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, जिस तरह से जलील किया जा रहा है, ये क्या किसी पार्टी का करेक्टर बताता है क्या? इसलिए आप बोले मत। इसलिए मेरा तो आपसे कहना है कि उनको जब वोट मिला, ज्योति जी की पार्टी में इस बारे में कोई नहीं बोलता, आपकी पार्टी में बोलने लगे तो उसके ऊपर मंथन होगा। आखिर उनको नोटिस दिया, उसका जवाब आएगा। पार्टी में उसका मंथन होगा। बात निश्चित तौर पे पार्टी करेगी। हालांकि मैं पार्टी कार्यकारिणी में नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे मंथन होगा और उस पर निर्णय लिया जाएगा, सही निर्णय लिया जाएगा। मोहनलाल के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाए, नहीं की जाए। निलंबन के बाद निष्कासन किया जाएगा क्या? उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई खत्म की जाएगी। ये आप पार्टी में सदस्य बन जाइए। जी बोलिए। बीजेपी में तो आपको वक्त है नहीं, आप कांग्रेस में आक्षेप हुए हैं। मैं आपको कहता हूँ, मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, आपको पार्टी में शामिल कराएंगे। आप अपनी पार्टी अपने तक रखिए। आपकी पार्टी के देख लिया, अर्थ नहीं, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। कमिटेड। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। लेकिन विचारधारा, अरे कर्नल साहब उधर चले गए। सुनिए अश्विनी जी, पार्टी पर आक्षेप हुए। बड़ा दुख है कि एक बार ज्योति जी से जवाब ले, फिर ब्रेक के बाद बोलने वाले की जरूरत है। पार्टी पर आक्षेप हुए तो उत्तर देना लाजमी है। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के विषय में जो बात कही गई, यही कांग्रेस वाले कुछ समय पूर्व तक अति हिंदूवादी होने का आरोप लेकर जोशी जी के प्रति क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा। मैं जानता हूँ, आपने नहीं कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रहे, क्लासें अटेंड नहीं की और सभी कुछ कहा। आज अडवाणी जी की, आज जोशी जी की, याद नहीं दिलाना, सब याद है। चलिए, मुद्दे से भटके उससे पहले स्तुति हो रही है, अच्छी बात है। कांग्रेस हमारे अच्छे नेताओं की स्तुति करे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, इस बहस को जारी रखेंगे। वक्त एक और ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटते हैं, बने रहिए। गांधी परिवार इसका 1% भी जिम्मेदार नहीं है। गांधी परिवार के नेतृत्व में हिंदुस्तान 56 सालों से राज कर रहा है। नेहरू गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक यूपीए सरकार एक सूत्र की माला में पिरोई हुई थी और आज भी एक ही माला में है। बिल्कुल गांधी परिवार के बिना चल सकती है। और राहुल जी ने जो यूथ कांग्रेस और एनएचआई को जो बढ़ावा मिला यूथ को,
और जो पिछले 10 साल में यूपीए सरकार ने जितनी योजनाएं लाई है, आज दिन तक इतिहास में कोई सी भी सरकार नहीं लाई है। कांग्रेस के हार के पीछे गांधी परिवार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री गुरदास कामत जी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री सचिन पायलट ने सरदार शहर से विधायक श्री भंवरलाल शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया था और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। और आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या कांग्रेस की मजबूती के लिए गांधी परिवार को हटाना जरूरी है। इस पर आपकी राय मिली हमें। 42% का मानना है कि हाँ ऐसा किया जाना जरूरी है, जबकि 58% दर्शक मानते हैं कि नहीं, गांधी परिवार को हटाए बिना भी कांग्रेस चल सकती है। एक बड़ा सवाल, एक अलग सी राय आई पार्टी से बाहर दर्शकों की राय थी। ओम जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। दर्शकों का 58% दर्शकों का मानना है कि कांग्रेस जिंदा है गांधी परिवार के कारण और गांधी परिवार रहना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के लिए गांधी परिवार अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह के सेक्रीफाइसेस गांधी परिवार ने किए हैं, जिनको ज्योति जी नहीं मानेंगे लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद में अपने प्रधानमंत्री काल में पूरी दुनिया में जो हैसियत बनाई, उनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री रहे, उन्होंने भी किया, युद्ध भी किया और अपने आप को प्रूव किया। फिर मोरारजी भाई रहे, लेकिन वैचारिक लड़ाई के अंदर इंदिरा गांधी ने साबित किया कि इस मुल्क में समाजवादी समाज कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद में आपातकाल को जो भी कुछ किया हो, लेकिन मिसेस गांधी ने महसूस किया कि यह गलती किया है, माफ़ी मांगी उन्होंने और 82 में वापस राज्य के अंदर आती है। उसके बाद में उनकी मृत्यु की उनकी हत्या की जाती है, राजीव गांधी आते हैं, उनकी हैसियत बनती है। ये सब कुछ हो रहा है। सोनिया गांधी की हैसियत बनने के बाद उन्होंने रिफ्यूज़ किया अपने आप को कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, लाल टपकती है लोगों के प्रधानमंत्री बनने के लिए, उन्होंने इस बात के लिए इनकार किया। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी के नाम पर आकर के लगा कि राष्ट्रीय दृष्टि बन रही है सोनिया गांधी की। ये कांग्रेस जनों को सोचने की जरूरत है और इसके लिए जो जोखिम भंवरलाल शर्मा जैसे लोगों ने उठाया, चाहे उनको पार्टी से निकाला जाए, चाहे निलंबित किया जाए, चाहे उनको कुछ भी कहा जाए, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से पार्टी की बहुत बड़ी सेवा की है और वो एक आवाज़ उन्होंने बुलंद की है कि लोग अंदर ही अंदर किस तरीके से सोच रहे हैं, या पता ही नहीं लगता अगर भंवरलाल शर्मा। जी बिल्कुल, आंतरिक लोकतंत्र की बात की जाती है कांग्रेस में। रामनारायण जी, क्या नहीं लगता कि ऐसे में आंतरिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? अगर कार्यकर्ता खुलकर बोलता है तो उस पर निलंबन और निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाती है। कोई रसूखदार होता है, पीछे परिवार का नाम होता है, तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, बहुत से आदमी बोले हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राहुल गांधी को राय दिया करते थे, वो कह रहे राहुल गांधी चापलूसी से घिरे हुए हैं। माननीय भंवरलाल जी के बारे में अब मिलन देवड़ा का विरुद्ध है। हाँ, उनके खिलाफ हमने कहा भाई आप क्यों राय देते थे? पूंजीपतियों को आपने प्रश्रय दिया, आज वो बीजेपी में अपना साथ दे रहे हैं। बिल्कुल वही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, क्या बोलना प्लेटफॉर्म चाहिए, पार्टी मीटिंग चाहिए। माननीय भंवरलाल जी विधायक दल के 10% सदस्य यदि कोई एजेंडा बुलाते, मीटिंग बुलाते हैं, बैठ के बात करना चाहिए। केवल अपना सिंगल नाम प्रचारित करने के लिए जिस तरह से किसी भी पार्टी में, तो प्रश्न कांग्रेस का नहीं है, अगर प्लेटफॉर्म पे बात की जाती, क्या ऐसा करना चाहिए? मंथन होता है। अजीत सिंह जी, मैं ज्योति जी मंथन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीत सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हमेशा बोलते रहे हैं तो उसकी वक्त हुई है, क्या उसका जिक्र ऐसे ही हुआ है जैसे भंवरलाल शर्मा ने बाहर आकर बोला? नहीं, भंवरलाल जी शर्मा मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ा उनका आदर करता हूं, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बोलना और बाहर बोलना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने जिस तरह से बाहर आकर के जो बात कही है, आप बोलते हैं, कहाँ सुना जाता आपको? नहीं सुनो, बिल्कुल बात मैं बोलता हूँ और मेरी बात को माना है लोगों ने। बड़े से बड़े हमारे राजस्थान के बड़े से बड़े टिकटों का बंटवारा आपकी राय मशवरे से हुआ? टिकट का बंटवारा मैं मेरे राय से नहीं हुआ, टिकट मुझे खुद को ही नहीं मिला। मैं ये बात नहीं कह रहा। यही सवाल है कि कार्यकर्ता क्यों दरकिनार होता है। मैं
ज्योति जी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, दो बातें मैं बार बार जो कहती जा रही हूँ, अभी ओम जी ने कहा सैक्रिफाइसेस, ये जब भी बात हो कांग्रेस के सीरीज ऑफ सैक्रिफाइसेस बता देते हैं। मैं ऑन एयर सवाल पूछती हूँ, स्वतंत्र वीर सावरकर का सैक्रिफाइस मानते हैं कि नहीं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानते हैं कि नहीं? देखिए, इतिहास साझा होता है, इतिहास सुनिए ना, बार-बार चर्चा करेंगे तो हम बार-बार कांग्रेस की दृष्टि से बात करना, कांग्रेस की अगर हम कांग्रेस की क्या चर्चा हो रही है तो बीजेपी कांग्रेस में बोलेंगे ना। देखिए ज्योति जी सवाल ये है कि क्या बीजेपी इनके नाम पर वोट मांगती है? दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आपके हेड गवर्नर भी कांग्रेस में ही थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये श्यामा है, प्रसाद मुखर्जी भी दूसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में थे। देखिए ज्योति जी क्या सवाल है कि इन सब शख्सियतों के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, लेकिन गांधी भारतीय परिवार के जनता पार्टी- बलिदान के नाम पर वोट कोई मांगती याद नहीं करता, भारतीय- मोदी के नाम पे मांगते हैं ये। जी, बोलिए। की चर्चा नहीं करते। सांप्रदायिकता के नाम पे हत्यारों को मांगते गिरफ्तार हैं। तक ज्योति नहीं जी कर को पाए। बोलने दीजिए, बताइए। 3 लोग सवाल कर रहे हैं, उत्तर देने की जगह जी, नहीं। बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस देश के लिए इररिलेवेंट हो चुकी है, ये बात हम आज एक्सेप्ट करें, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप ये आपका एजेंडा है, ये हकीकत नहीं है। फाइनल कमेंट, क्या कारण है क्यों जनता की हित की चिंता से जो जन कल्याणकारी राज बनाने के लिए कांग्रेस की रचना हुई थी, वो अपने उसी उद्देश्य से डिसलोकेट हो आप गई, बिल्कुल इसलिए ठीक कह रहे हैं। इररिलेवेंट हो गई। इसलिए जो सोनिया करण, राजीव करण, राहुल करण कांग्रेस का हुआ, उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे, जनता ने लगाए, अब इनके नेता भी लगा रहे हैं। ये कांग्रेस अभी में भी कितने करण हैं अजीत जी? इतना मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का इनका एक राजस्थानी कहावत है, इनकी आदत पड़ी हुई है कि जिनका बड़ा स्वभाव जासी जीस है, नीम न मीठा हो चाहे सिंचो घीस है। इनको चाहे कितना ही कुछ कह दो, कितना ही कर, ये अपने एजेंडे सांप्रदायिक के एजेंडे आप से अपना एजेंडा बाहर बता निकल दीजिए सकते कि हैं। क्या बाहर अब क्या निकल सकते हैं। क्या पार्टी के कहाँ फोरम पे सांप्रदायिक? आप जब भी सचिन पायलट जयपुर आएंगे आप बताएंगे कि वो क्यों हारे? हम बताते हैं, सचिन पायलट जी से बात करते हैं, बड़े सामर्थ्यवान नौजवान है और हमारी बात को बड़ी तवज्जो देते हैं। चलिए, मैं और उस पे वो एक निर्णय भी आखिरी देते कॉलर हैं। है रामनारायण जी, मैं आपके पास फाइनल कमेंट से पहले आऊंगा, उससे पहले बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं रमजान जी। बताएं रमजान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, आज जब भी कोई पार्टी टिकट पे चुनाव लड़ता है जी तब तो वो पार्टी सही होती है। जी हेलो। जी। और उसके बाद जैसे उस पार्टी की हार हो जाती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन उसके बाद ही जैसे हार हो जाती है तो उसके ठीकरा सीधा आला कमान पे फोड़ते हैं। जी क्या उस टाइम 3 महीने पहले हमारे कांग्रेस के नेता ने अभी कल बयान दिया कि ये पार्टी सोनिया गांधी, राहुल जी पे जो सवाल उठाए, तो ये 3 महीने पहले भी जब उनके एजेंडे पे, उनके निशान पे चुनाव लड़ा था इन्होंने, तब इनके लिए पार्टी सही थी और चुनाव जीत करके एक अहम सवाल रामनारायण जी, मैं आपके पास इसी सवाल को लेकर आता हूं कि क्या चुनाव वितरण, जब टिकट वितरण हुआ चुनाव से पहले, उस दौरान क्या पार्टी में इस तरह की बातें नहीं उठी? क्या अंदर खाने में इस तरह की बातें नहीं की गई कि फला को टिकट दीजिए, फला को नहीं दीजिए? जो राय मशवरे की बात है, जिस तरह से आपने कहा कि 2 सीटों पे आपने राय मशवरे से टिकट दिए, वहाँ भी आपको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या ये सब दिखावा था? देखिए, 2 बात आपने जैसे बताया, अनुशासन और अनुशासनहीनता। जब खुद का टिकट था, खुद चुनाव लड़े थे पार्टी से, पार्टी बहुत अच्छी थी, सेंट्रल लीडरशिप बहुत अच्छी थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अच्छे थे, और जब बेटे को मौका नहीं मिला तो वो कांग्रेस को हराने लग गए या अपनी पार्टी को हराने लग गए, और उसके बाद में ओखल होकर के बात जिस ढंग से कर रहे हैं, वैसा बात आज स्वर्गीय हमारे शेखावत जी नहीं है। शेखावत जी जब मुख्यमंत्री थे, ये शेखावत जी ने इनको मंत्री बनाया था, तो शेखावत जी के इनके बीच में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है, सारा परिदृश्य आप सब जानते हो। इसलिए ओकल होना अलग बात है, अनुशासन में चलना अलग बात है। अनुशासनहीनता के बाद में मीडिया मतलब में, सवाल टीवी उठाए में जाने चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और उसके बाद कांग्रेस नहीं में अब माने, सल्तनत में उसके सवाल उठने बाद लगे। नहीं माने तो उसका अपना तरीका है, हर बात का आप इस system। बात को तो मानते हैं कि कांग्रेस में अब गांधी सल्तनत पर सवाल खड़े होने लगे? देखिए, ये बात तो पहले भी होती थी, इंदिरा जी के ज़माने में भी हुआ है, आप जैसा कह रहे हो ऐसी बात नहीं है। राजीव जी के समय भी हम बोलते थे, सभी पार्टीज में होता है। आज किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हिंदुस्तान की हो, देखिए उसमें उठ रहा है। राहुल सबको मंजूर है कि नहीं? राहुल सबको मंजूर है, ये तो पार्टी की जब मीटिंग होगी तब सामने आएगा। लेकिन आपके टीवी सर्वे में 58% कह रहे हैं कि वो रहना चाहिए। जब बहुमत जनता का कह रहा है तो आपको और हमारे को मानना चाहिए, आपसे करता हूं। निश्चित मानना चाहिए जब उनके सामने आ रहा है। मैं देखिए, एक तो 58% दो बात मैं कहना चाहता हूं कि विचार को परे रख के जिताऊ और टिकाऊ ये उम्मीदवार होने की बात दोनों दलों ने, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, दोनों दलों ने इसी बात को मान करके अपने प्रत्याशियों का चयन किया। दूसरा ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर
गांधी परिवार के खिलाफ बगावत होती रही है, लेकिन वो बगावत निरस्त हो गई इंदिरा गांधी के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में और राजीव गांधी के ज़माने में और सोनिया गांधी के ज़माने में। लेकिन वो बगावत राहुल गांधी के ज़माने में जब हो रही है, अपने आप में बड़ी विकराल है। और इस बार जो बगावत है उसके स्वर बड़े वाजिब हैं, जिनको कि जनता देख रही है, समझ रही है, क्योंकि 128 साल पुरानी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा में पराजित हुई है, हालांकि पराजय तो बीजेपी को भी 2 सीटें मिली थी, मुझे याद है, लोकसभा के अंदर, और उसके बाद में बीजेपी खड़ी होकर के आज हमारे सामने है। तो अगर इस बार सुना नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी ने गौर नहीं किया अपने इन जो स्वर निकल रहे हैं उन पर अगर गौर नहीं किया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए संकट पैदा हो जाएगा। एक बड़ी राय सामने आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की जानकारी आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर देख सकते हैं। इस खास पेशकश में पधारे सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। दुआ करेंगे कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। नमस्कार। चलते चलते एक खूबसूरत गीत आपके लिए।